द मॉर्निंग ब्रीफ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप इस वक्त। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, भाजपा कार्यालय द्वारा जो है आज नगरोटा और बडगाम दोनों असेंबली इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स थे वो नॉमिनेट कर दिए गए हैं। देवयानी राणा जी हमारे समक्ष हैं इस वक्त। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, खासतौर पर हमारे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, हमारे श्रद्धेय माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का, हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग साहब का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सच शर्मा जी का, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, और हमारे माननीय एलओपी श्री सुनील शर्मा जी का, और हमारे कर्मठ जो नेता हैं श्री श्यामलाल शर्मा साहब का और भारत भूषण साहब का, कि उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से और उनके भारतीय जनता के नेतृत्व में आज हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से राणा साहब ने सबसे बड़े बहुमत के साथ, सबसे बड़े मार्जिन के साथ ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाई थी, एक बार फिर उसका पहल किया जा रहा है। मैम काफ़ी प्यार जो है राणा साहब को नगरोटा से मिला, क्या लगता है आपको? अब जो है भाजपा ने एक जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और काफ़ी नगरोटा की हम बात करें तो काफ़ी टफ इलेक्शन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है आप जिस तरह ज़मीनी सतह पर राणा साहब लोगों में अपनी पहचान बना पाए थे, आप वो कौन पहचान जो है बना पाएंगे? देखिए, लोगों के मसले मसाइल हल कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कर्मठ कार्यकर्ता, हर कर्मठ नेता एक चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है, समाज सेवा के लिए उससे भी ज़्यादा तैयार रहता है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से राणा साहब ने घर घर जाकर, पंचायत जाकर लोगों की आवाज़ उठाई थी, हमने भी पिछले 11 महीनों में घर घर जाकर लोगों का आशीर्वाद लिया है, उनके मसले मसाइल समझे हैं, उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को समझा है, और जहाँ जितने हद तक हम उन्हें पूरा कर सकते थे हमने वो किया है। और हमें उम्मीद है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर परिवार, हर सदस्य के आशीर्वाद के साथ हम आगे आने वर्षों में वो सब कार्य करेंगे जो राणा साहब अधूरा छोड़कर गए हैं। और जिस तरह से वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते थे, हम उस पर खरे उतरेंगे। क्या लगता था आपको? लगता था ये पहले मालूम था आपको कि भाजपा जो है आपको कैंडिडेट नॉमिनेट कर सकती है? देखिए, हमें बहुत आशीर्वाद दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सियासतदान के द्वारा। जब हम इस सफ़र पे हमने पहला कदम उठाया था तो जाहिर सी बात है कि स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब का हमने, जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमसे वादा लिया था कि हम, मेरे लोगों को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, मेरे किए हुए वादे सारे पूरे होने चाहिए, तो आगे की जो हमने सफ़र तय करना था उसमें हमें बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया। हमने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछे, उनसे जवाब लिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, उनसे समझा कि आगे कैसे चलना है, और हमें एकजुट होकर काफ़ी लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमने ये 11 महीने कार्य करने की कोशिश की, हम आगे और भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। मैम जो राणा साहब हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख सभी को एक साथ लेकर चले, इसलिए लगातार नगरोटा से वो जीत पाते रहते हैं। इस तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी उसी तरह जो है ज़मीनी सतह पे उतरेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नींव है सबका साथ सबका विकास, जो श्रद्धेय माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और इस पे पूरे तौर पर स्वर्गीय श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब खरे उतरे थे। वो हर परिवार को अपना परिवार समझते थे, हर इंसान को अपना भाई बहन बड़ा बुजुर्ग समझते थे। आज भी ये सारे हमारी दादी हैं, सारे हमारे दादा हैं, सारे हमारे चाचू ताए, चाचियाँ ताइयाँ, बुआ जी, सारी ये पूरा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जड़ा है, सारा परिवार है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो राणा साहब को आशीर्वाद देते थे वो आगे आने वाले वक्त में हमें भी देंगे। नगरोटा के पीपल्स जो अब वोट करने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जिस तरह से उन्होंने राणा साहब को आशीर्वाद देकर सबसे हाईएस्ट मार्जिन से ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट डाली थी, हमें उम्मीद है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का ही ध्वज नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लहराएगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ देवयानी राणा जी, जिनका साफ साफ कहना है आने वाले टाइम में जो है नगरोटा और बडगाम से जो है इलेक्शन होने वाले हैं। और आज जो है भाजपा ने जो है अपने केंद्रालय से जो है देवयानी रानी जो है, और एक तरफ जो है बडगाम की बात करें तो दूसरी तरफ मोहसिन सईद अली मोहसिन को जो है चुना गया है। मजीद क्या सामने आएगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। जम्मू से मुजफ्फर नबी, वीडियो जर्नलिस्ट शारून भगत के साथ।